राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था, उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा है या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया और बोला, ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। रानी ने दवा ली और बताया कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा ने लड़के से खुश होकर उसे कई भेंटें दी और भी कई चीजें प्रदान की। नीच रानी को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी सारी कोशिशें लड़के को मारने की नाकाम हो रही थी। आखिर उसने उसे अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने की योजना बनाई, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा, मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसे अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर मिला तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसे फिर से सब कुछ बता दिया। तभी फकीर की नजर लड़के के हाथ में रखी चिट्ठी पर पड़ी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। फकीर ने चिट्ठी पढ़कर कहा, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का फरमान है। इसमें लिखा है, इस चिट्ठी को लाने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक यह जीवित है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसे बिना कुछ सोचे मार देना। यह सुनते ही लड़का डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया अपना वचन नहीं तोड़ सकता था। उसने ठान लिया कि चाहे जान चली जाए वह राजा का काम पूरा करेगा। फकीर ने लड़के की निष्ठा देखकर चिट्ठी फाड़ दी और एक नई चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा, यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका विशेष ध्यान रखना और इसे बहुत प्यार देना। इतना लिखकर बाबा ने चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि राक्षसी को नानी कहकर पुकारना और उससे डरना नहीं। लड़का चिट्ठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह राक्षसी के घर पहुंच गया और ठीक वैसा ही किया जैसा फकीर ने कहा था। उसने राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसे दे दी। चिट्ठी पढ़कर राक्षसी बहुत प्रसन्न हुई। उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में बातें पूछी। लड़के ने सब बात बना बना कर कह दी। राक्षसी ने लड़के का खूब ध्यान रखा और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब लड़के ने कहा, नानी माँ, अब मुझे जाना होगा, तो राक्षसी बोली, मुझे कुछ बताना है, तुम्हें और कुछ भेंट भी देनी है, इसलिए तुम कल चले जाना। लड़का मान गया। राक्षसी बोली, यह एक साबुन की शीशी जिसकी एक बूंद भी जमीन